आचार्य व कवि हरि भारद्वाज ने नरेला के इतिहास पर एक किताब लिखी थी, नानू का ननेरा, जिसमें उन्होंने नरेला का इतिहास लिखा है। ननेरा से नरेला तक काफी लंबा संघर्ष कर इस पुस्तक को लिखा, जिसमें उन्होंने नरेला का इतिहास का वर्णन किया है, जो आज उनके पास वो बुक मौजूद है। न्यूज 100 खबर ने उनके निवास पर जाकर नरेला के इतिहास के बारे में खबर ने ली जानकारी। उनके साथ उनके निवास पर डॉक्टर SP जून भी मौजूद रहे। अभी सुनाने खबर से मेरे समय प्रसिद्ध नरला के आचार्य श्री हरि भारद्वाज जी हैं, जो कि दिल्ली सरकार से यानी कि केंद्र सरकार DDA से सेवानिवृत्त हैं और काफी उन्होंने सेवाएं दी हैं विभाग को। आज एक मुद्दा चल रहा है नरेला में कि नरला का नाम नरला से विंध्याचल कर दिया जाए। विंध्याचल का मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज नरला का हर व्यक्ति इस बात को सुनकर कैसा अचंभित है कि नरला का नाम क्यों बदला जा रहा है। पता चला है कि DDA के फ्लैट निकले जा रहे हैं और उस फ्लैटों की वजह से आज नरला का विंध्याचल नाम रखा जा रहा है। तो मैं जानते हैं हरि भारद्वाज जी ने नरला के बारे में एक ननेरा से नरेला एक बुक लिखी है। आचार्य जी के सामने ये बुक है, आचार्य जी जरा आप देंगे। ये बुक है जो उन्होंने लिखी थी नरेला को 2-3 साल के करीब हो गया आचार्य जी। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, बहुत अच्छी बात है। इस बुक से नरला के इतिहास के और लोगों को जानने का काफी मौका मिला है और ये काफी पुस्तकें जो हैं बिक्री भी हो चुकी हैं, विद्यालयों के लाइब्रेरी में भी जा चुकी है ये। आइए जानते हैं, हरि जी बताइए कि नरेला का नाम पहले नरेला हुआ, अब नरला से विंध्याचल होने जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको काफी इस बारे में आपको। महावीर जी धन्यवाद आपके चैनल 100 का। और ये बहुत शोर हो रहा है आजकल के नरेला के अस्तित्व को मिटा करके और विंध्याचल किया जा रहा है। पता नहीं ये नाम कहाँ से आ गया, किसके दिमाग में आते हैं, लेकिन मैं इसके पूरे विरोध में हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे ही भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं इसी इतिहास पर, बड़े शोध किए हैं, पुरातत्व विभाग में गया हूँ, भाटों के पास गया हूँ, बूढ़ों के पासे बैठ करके उनसे बहुत कुछ लिया है, लाइब्रेरियों की खाक छानी है, तब कहीं जाकर के पुस्तकें इतिहास की लिखी जा सकती हैं। और मैं बता दूं आपको कि नरेला का जो वास्तविक, जिसको स्थापना कह सकते हैं आप, ये कार्तिक बदी नौमी शुक्रवार संवत 1010 और सन 944 में इसकी स्थापना यमुना किनारे हुई थी। तब इसका नाम था भज्जू खेड़ा, जो बांकनेर की तरफ था। आज आपको और बता देता हूं मैं, उस समय यमुना यहीं से बहती थी। आज जो यमुना वहां चली गई है, वो यमुना यहाँ से बोरगढ़ के पास से या बांकनेर के पास से बहती थी कभी। आज भी उसकी रेत यूं की यूं पड़ी हुई, अगर आप जाओगे तो। तब उसका नाम भज्जू खेड़ा था उस समय। तो वो 944 सन में, अब लगा लीजिए आप 1100-1200 साल पुराना ये शहर है। उसके बाद तकरीबन ये समझिए कि आप 970-71 के आसपास इसका नाम ननेरा पड़ा। उसका इतिहास ननेरा क्यों पड़ा, लंबा हो जाएगा, मैंने अपनी पुस्तक में पूरा लिखा है ननेरा क्यों और इसका नाम पड़ा हुआ। उसके लिए आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, जो भी डिटेल में जानना चाहते हैं। ननेरा नाम हुआ और उसके बाद फिर नरेला कहीं जाकर के बहुत साल बाद, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा था नरेला का, और जब रेलवे स्टेशन बन रहा था तो अंग्रेजों ने पूछा, यहाँ बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन है। मैं आपको और बता दूं, दिल्ली के 5 रेलवे स्टेशन सबसे पुराने हैं, जिसमें से नरेला एक है। नरेला है, सब्जी मंडी है, नांगलोई है, और एक आपका पहाड़गंज है, एक और। ये अंग्रेजों के बनाए हुए दिल्ली के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से पंजाब को जानी थी गाड़ी, और पंजाब में खूब एक तरह से खेती बाड़ी का जबरदस्त होता है। तो वहां जाने के लिए अपने गरज को अंग्रेजों ने यहाँ पर ये रेल लगानी थी पंजाब में कश्मीर तक जाने के लिए। तब उन्होंने 1909 में, अब समझिए कितने साल हो गए हैं, 1909 में इसका हाँ, नाम 1909 में इसका नाम ननेरा से नरेला पड़ा, क्योंकि वो नाम लिखना चाहते थे। तो बार बार यहाँ पूछ रहे थे भाई इसका नाम क्या है, तो बताया गया ननेरा। उससे ननेरा कहा नहीं गया, कभी वो नरेला कह रहे, कभी कुछ कह रहे थे। फिर एक बार गजी नरेला, ननेरा, ननेरा है, ननेरा है, ननेरा है, बार बार कहा उन्होंने। अच्छा, नरेला
चल लिख दो भी नरेला। सब नाम पड़ा था उन्होंने, मैंने खुद देखा है, आपको बता दूं मैं कि नरेला रेलवे स्टेशन पर पहले नरेला नरेला है भी लिखा हुआ था, नरेला ये लिखा हुआ था, बाद में उसको नरेला कर दिया। हम क्योंकि मैं डेली पैसेंजर पे ऐसे जाते थे हम तब, तो ये स्थिति है। तो 1909 में यहाँ का रेलवे स्टेशन कितना पुराना हो गया आप समझ सकते हो, इतना पुराना रेलवे स्टेशन है। पुलिस स्टेशन यहाँ का बहुत पुराना है, मंडी यहाँ की बहुत पुरानी है, जो अनाज मंडी एशिया की मंडी कहलाती थी, अब तो और बन गई है, बहुत पुरानी मंडी है। यहाँ पर मनसा देवी का मंदिर 990 में बना है, सन 990 में, जब ये तालाब बन रहा था, जो बहुत मशहूर है तालाब, जब इसकी खुदाई हो रही थी, खुदाई होते होते वहां से एक मूर्त निकली। हाँ, और मूर्त पकड़ उसने, आप कौन है? तो उसने कहा मैं यहाँ की देवी हूँ, यहाँ की स्थायी देवी हूँ, यहाँ पर कुल देवी हूँ मैं यहाँ की, और मैं चाहती हूँ कि अब मेरा मंदिर बनाया जाए। और तब जाकर के राजा चंद ने, जो तोमर वंश के ये राजा थे, मैं इतिहास बता रहा हूँ, तोमर वंश के राजा चंद ने, जिन्होंने तालाब खुदवाया था यहाँ पर, उन्होंने फिर वो मनसा देवी का मंदिर बनवाया, तब उस मूर्ति की स्थापना उन्होंने वहां पर की है। तो कितनी पुरानी है, 1000 साल से भी पुरानी है। लोग कोई कह रहे 400 वर्ष पुराना है, कोई कह रहे 300 वर्ष पुराना है, ऐसा नहीं है। 1100-1200 वर्ष का इतिहास है नरेला का, इतना पुराना कोई गांव नहीं है दिल्ली में। तो इतने पुराने गांव का आप नाम मिटा करके, नरेला मिटा करके, 36 गांव इसके आसपास है जो नरेला क्षेत्र कहलाता है, तो नरेला क्षेत्र को मिटा करके आप यहाँ पर सेक्टर बनाना चाहते हैं, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 9, कोई नरेला को नहीं पूछेगा कहाँ है, सेक्टर फलाने में, पॉकेट फलाने में, और ये नरेला बीच में कलंक बन के रह जाएगा। बड़े बड़े बिल्डिंगें चारों तरफ बन जाएंगी, लोग कहेंगे नरेला गांव कहाँ से आ गया, कोई नहीं पूछेगा नरेला को। तो मैं चाहता हूँ नरेला नाम ही रहे। आपको अगर यहाँ ये सारे प्रोजेक्ट्स लाने हैं, और ये डीडीए की मजबूरी है, ये भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दिल्ली में कहीं भी जगह नहीं बची है। शाहजरा भर गया, महरौली भर गया, नजफगढ़ भर गया, कहीं जगह नहीं है, अब नरेला में ही जगह बची है। तो मजबूरी है डीडीए की, वो नरेला की तरफ आ रहे हैं, नहीं तो अभी भी नहीं आते वो। और जब आ रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रही है, तो नरेला के नाम से क्यों नहीं, किसी और के नाम से क्यों? तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इसका नाम विंध्याचल या और कुछ भी पड़े, नरेला नरेला ही रहना चाहिए, और वही रहेगा, चाहे आप कुछ करना पड़े। अभी हरी जी कुछ दिन पहले मुसद्दीलाल में पंचायत भी हुई है, और पंचायत में ये बात आई थी कि द्वारका के ऊपर बात चली कि गांव पप्पन कला की जमीन है, जो द्वारका जहाँ पे विकसित किया गया है, आज पप्पन कला को कोई नहीं जानता, द्वारका द्वारका हो रखी है, द्वारका नाम से एक्सप्रेस बना दिया गया है। यही हाल नरेला का होने जा रहा है। वही नरेला का होगा कि मैंने पहले ही बताया, द्वारका हो या रोहिणी हो, रोहिणी के भी कितने गांव हैं, कोई गांव का नाम याद है आजकल? थोपरा गांव जी, सारे के सारे सेक्टर बन गए हैं। यहाँ भी नरेला बीच में रह जाएगा, और जितने आसपास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो चारों तरफ सड़क है, वो खाली सेक्टर बनेंगे, पॉकेट्स बनेंगे, ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, उनके फ्लैट नंबर होंगे, मकान नंबर नहीं, फ्लैट नंबर होंगे। यहाँ कोई भी नहीं जानेगा नरेला को, नरेला क्या है, और ये कलंक बनकर रह जाएगा। तो हम अपने, जिससे हम जुड़े हैं, जो हमारी जन्मस्थली है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वो नरेला समाप्त हो जाए। हम नरेला को नरेला ही चाहेंगे। हम ये चाहते हैं, सरकार से मेरी प्रार्थना है, और ये भी प्रार्थना है कि यहाँ के विधायक हों, यहाँ के एमपी हों, या दूसरे किसी भी पार्टी के राजनीतिक नेता हों, चाहे संस्थाओं के आदमी हो, वो सारे इकट्ठे मिलकर के इस आवाज को उठाएं, और एकत्रित होकर के, उसमें किसी पार्टी की फूट नहीं होनी चाहिए, मिलकर के वो सरकार से प्रार्थना करें, दबाव डालें कि नहीं, हम नरेला वासी हैं, नरेला वासी ही रहेंगे, हम किसी और नाम से यहाँ के आने नहीं देंगे। धन्यवाद हरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महावीर जी। धन्यवाद।